फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है rizwandesigns.com पर। आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 71 में हम लोग सीखने वाले हैं पोस्टर डिज़ाइनिंग। आप लोगों को मालूम है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे जो भी पोस्ट करते हैं उसे नॉर्मली पोस्टर कहा जाता है। और किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप डिज़ाइनिंग करते हैं और उस डिज़ाइन को पोस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि आप किसी भी प्रोडक्ट को अच्छी खासी सेलिंग करा सकें। तो आज के इस क्लास नंबर 71 में हम लोग यही सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि किसी एक प्रोडक्ट को आप कैसे कैसे दिखा सकते हैं अपने पोस्टर में, और उसके अंदर जो कंटेंट है उसे आप कैसे लिखकर दिखा सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दिखाना चाहूँगा। ये एक फोल्डर है, इसके अंदर हमने कंटेंट को पहले से इकट्ठा करके रखा हुआ है। आप देखेंगे ये सारे इमेजेस हैं। इन सभी इमेजेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है सन ग्लासेस। आप किसी भी फोटो को देखेंगे सभी में सन ग्लासेस हैं, यानी कि हम लोगों को जो एडवर्टीजमेंट करना है वो सन ग्लासेस का एडवर्टीजमेंट करना है। तो उसके लिए कुछ कंटेंट भी दिया गया है। इस टेक्स्ट फोल्डर में हमने कुछ कंटेंट रखा हुआ है, जैसे सेल अप टू 30%, ये एक कंटेंट हो गया। उसके बाद स्पेशल ऑफर, ये एक कंटेंट है। न्यू कलेक्शंस, शॉप नाउ का बटन बना सकते हैं। वीकेंड सेल है, और जो साइज है इन सभी का वो है 800 बाई 800। आपको मालूम है 800 बाई 800 साइज में अगर किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं तो ऑलमोस्ट जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पर इसको पोस्ट किया जा सकता है। ये एक स्टैंडर्ड साइज माना जाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इन सभी जगहों पर इसे पोस्ट कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में सबसे पहले हम लोगों को एक साइज ओपन करना है 800 बाई 800, और उसके बाद डिज़ाइन शुरू करते हैं। इस ट्यूटोरियल में इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कई डिज़ाइन को बताऊंगा, यानी कि आपका एक प्रोडक्ट है उसको आप अपने डिज़ाइन में कैसे कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट, और यहाँ साइज हम लोगों को रखना है 800 बाई 800। अगर आप 800 बाई 800 में बना लेते हैं और बाद में रीसाइज करना हो तो भी आसानी से किया जा सकता है। इंस्टाग्राम पे जैसे 1080 का साइज़ होता है इंस्टाग्राम में, हालांकि इंस्टाग्राम के और भी साइजेस हैं 1080 बाई 608, तो किसी भी साइज़ में इसको आप रीसाइज कर सकते हैं बाद में। अभी फ़िलहाल हम लोगों को रखना है 800 बाई 800, और रिजोल्यूशन ध्यान रखेंगे कि आप 72 ही रखें, क्योंकि इन सभी सोशल मीडिया पोस्ट को हम लोग ऑनलाइन ही पोस्ट करेंगे। तो 72 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। और ये जब आप रखेंगे 72 तो पिक्सल्स पर इंच होना कंपलसरी है। ऐसा ना हो कि आप पिक्सल्स पर सेंटीमीटर कर दें, आपको रखना है पिक्सल्स पर इंच। और यहाँ कलर मोड में RGB होना चाहिए। बिट आप 8 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, और यहाँ बैकग्राउंड कंटेंट में वाइट होना चाहिए। और यहाँ एडवांस मोड में sRGB पर काम करेंगे, कलर प्रोफाइल, और पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सल्स होना ज़रूरी है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से ओके कर लेंगे। हमारे पास साइज़ ओपन हो गई है, डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो कंटेंट मेरे पास है यानी टेक्स्ट, उन सभी को कैसे कैसे मुझे दिखाना है। तो देखिए, आप जब कंटेंट के अंदर जाते हैं, मैं कंटेंट को ओपन करता हूं इसके अंदर, तो किन किन चीज़ों को कैसे कैसे दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन सभी टेक्स्ट को आप एक ही डिज़ाइन में दिखा दें। इसके लिए आप 4-5 डिज़ाइन बनाएंगे और उसमें अलग अलग दिखा सकते हैं। देखिए, यहाँ सेल अप टू 30% है, तो कहीं हम लोग लिखेंगे सेल अप टू 30%, तो कहीं पर हम लोग लिखेंगे सेल अप टू 30% ऑफ, और कहीं कहीं हम लोग लिखेंगे सिर्फ अप टू 30% ऑफ। किसी किसी जगह पर हम लोग लिखेंगे स्पेशल ऑफर, कहीं पर हम लोग लिखेंगे न्यू कलेक्शंस, और शॉप नाउ का बटन कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर डिज़ाइन में ऐड करें। हाँ, किसी डिज़ाइन में आपको लगता है कि यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ तो वहाँ पर आप करें। और यहाँ वीकेंड सेल है, इसको भी किसी 1-2 डिज़ाइन में दिखा सकते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन का एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं। जब आपके पास फ्रेम रेडी हो जाएगा तब आप इन सभी टेक्स्ट को आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। तो फोटोशॉप पर चलते हैं, और यहाँ से हम लोग सबसे पहले पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं एक नॉर्मल डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ। यहाँ से
ये हमने मिला दिया। अब उसके बाद इसमें हम लोगों को कलर यूज करना है। हाँ, ध्यान रखेंगे ब्रांडिंग को अच्छे से याद रखना जरूरी है, क्योंकि जिस ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं उसके लोगो का कलर कौन सा है, यानी कि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कलर और मेन कलर है वो कौन सा है, उसको डिजाइन में होना जरूरी है। तो फिलहाल हम लोग किसी भी एक कलर को रखते हैं, बाद में आप आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी येलो और ब्लैक में बनाएंगे। तो यहाँ से मैं सॉलिड कलर में आऊँगा और यहाँ से येलो कलर इसमें फिल करूँगा। ये अब देखिए ये एक फ्रेम बनता जा रहा है, बाद में इस फ्रेम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। ये कोई भी साइज में फिलहाल मैं बना रहा हूं, बाद में इन सभी को पैरेलल करना होगा। तो यहां से सॉलिड कलर पर जाएंगे और यहां से ब्लैक कलर यूज करेंगे, लेकिन ये पूरा ब्लैक नहीं रखेंगे, थोड़ा कम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कलर हम लोग यूज करेंगे और यहां से ओके कर लेंगे। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो हमने ये ब्लैक लाइन बनाई है, आप देख सकते हैं इसे और इसे, इन दोनों को पैरेलल रखना जरूरी है, यानी यहाँ पर जितना स्पेस है वही स्पेस यहाँ पर भी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। पैरेलल रखेंगे तभी डिज़ाइन अच्छी लगेगी। तो हमने ब्लैक वाले को जैसे भी बनाया वैसे ही रहने देंगे, येलो वाले में चेंजेस करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आ जाएं और उसके बाद इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे। आप इसको क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसे आगे बढ़ाएंगे हम लोग इसको पैरेलल बनाने के लिए। इस तरह से आप यहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको दिखना भी चाहिए कि अच्छा लग रहा है या नहीं। अब ये कलर हमने यूज़ कर लिया और ये कलर यूज़ कर लिया। अब उसके बाद हम लोगों को कंटेंट के हिसाब से सेल अप टू 30% भी है, उसे भी यूज़ करना है। ये जो वाइट कलर बीच में रखा हुआ है हमने, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे इमेज। तो उसके बाद अब हम लोगों को सेल अप टू 30% जो लिखना है उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा शेप लूंगा। उस शेप को हम लोग टॉप लेयर पर ही रखेंगे। ध्यान रखें जो पाथ यहाँ पर बन जाता है उसको कंट्रोल एंटर कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट जरूर कर लिया करें। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पर और उसके बाद एक रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे इस तरह से और इसका कलर हम लोग रखेंगे। कलर चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मुझे इसमें भी येलो कलर ही चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ जाकर के ये कलर चूज करेंगे, फिर ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे। उससे बेहतर है कि आप इस थंबनेल पर डबल क्लिक करें और यहाँ से कलर पिक कर लें और यहाँ से अब आप ओके कर लेंगे। अब इसे आप एडजस्ट कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको एडजस्ट करना है तो इस तरह से हम लोग एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर आपको समझना ये है कि जितना स्पेस हमने इधर रखा है लेफ्ट साइड में उतना ही स्पेस बॉटम में होना चाहिए। अब आप यहाँ से मेजरमेंट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 84 पिक्सल्स हैं, तो नीचे से भी मैं मेजरमेंट करूंगा कि इसकी हाइट कितनी हो रही है। यहाँ पर देखिए 74 पिक्सल्स है। इसका मतलब ये है कि ये येलो कलर का जो शेप है उसे लेफ्ट में कम से कम 10 पिक्सल और आगे जाना चाहिए। तो 10 पिक्सल को लेकर जाने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट नेविगेशन को प्रेस करेंगे तो 10 पिक्सल एक बार में चला जाएगा। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट लेकर जा रहा हूं। अब अगर आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो इक्वली दोनों तरफ हो जाएगा। ये देखिए 74 है और इसे भी देखेंगे तो आप 74 ही मिलेगा। ये देख सकते हैं 74 है यहाँ पर। इसे कहते हैं अलाइनमेंट। अगर आपके अलाइनमेंट्स अच्छे नहीं होंगे तो डिजाइनिंग अच्छी नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ से कलर ठीक करते हैं। जैसे ये येलो कलर जो हमने यूज़ किया है उसमें थोड़ा चेंजेस मैं करूँगा, क्योंकि हमने शुरू में नॉर्मली कोई भी येलो कलर ले लिया था, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा डार्कनेस लाने की कोशिश करूँगा। ये वाला ये कलर अच्छा है, मैं इसको कॉपी करूँगा, इसके कोड को ओके करेंगे और अब उसके बाद हम लोग नीचे वाले पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इस कोड को फिल कर देंगे इस तरह से और ओके कर देंगे। कलर स्कीम अच्छा होना ज़रूरी है डिज़ाइनिंग में। अब उसके बाद हम लोग जो टेक्स्ट लिखे हैं उस टेक्स्ट को यहाँ पर लाकर फिल करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर इमेज लेकर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग बैकग्राउंड लेयर पर रहेंगे और इमेज को यहाँ पर ड्रैग करके लाएंगे। तो हम लोग चलते हैं इमेज में और यहाँ पर कोई भी एक इमेज हमें लेकर जाना है। जैसे ये एक इमेज है, मैं चाहूँगा इसे कोई भी लाइट कलर का आप ले जा सकते हैं। फिलहाल हमने इसे लाकर यहाँ रखा और इसे दिखाना ऐसे है। ये देखिए इस तरह से हमने प्लेस कर दिया है। प्लेस कर देने के बाद अब हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे और इस डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं टेक्स्ट। ये सेल अप टू 30% है, इसे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ टाइप टूल पर आने के बाद पेस्ट कर लेते हैं। इसको टॉप पर लेकर जाएंगे
और सभी को अलग अलग कर लेंगे। ये सेल है, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल आप डायरेक्टली कट कर लें, कंट्रोल X से कट करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। और सेल को मैं यहाँ लाऊंगा, इसका कलर मैं ब्लैक रखूंगा, यानी ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो यहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि इन सभी को मैं कैप्स ऑन में ही रखूंगा। इसकी हाइट 115 है, इसको इतना नहीं रखेंगे, 105 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब इसके साइज़ को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसे ज़्यादा बोल्ड भी नहीं रखना है। डिज़ाइन को 100% पर आप देख सकते हैं कंट्रोल 1 प्रेस करके। जब भी टेक्स्ट को आप फीड करें तो ध्यान रखें कि इस डिज़ाइन को 100% पर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये सेल हमने लिखा है, अब इसके स्पेसिंग को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बढ़ाकर देखेंगे, जो अच्छा लगेगा उसे यूज़ करेंगे। ये 200 ठीक है, मैं इतना रखूँगा। और उसके बाद अप टू इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल X करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अप टू के बीच में स्पेस रखेंगे और इसके साइज़ को हम लोग काफ़ी छोटा करके रखेंगे। ये 28 है, मैं इसको 18 रख के देखता हूँ। 18 अभी फ़िलहाल ठीक है। ये बोल्ड है, बोल्ड को हटाएंगे, करली को हटाएंगे, ये नॉर्मल रखेंगे और इसके कलर को भी ब्लैक ही रखेंगे। इसे और छोटा कर लेना अच्छा रहेगा। ये 18 है, मैं 16 रखता हूँ, ये 16 ठीक है। और इसे भी 105 ही रखेंगे, सबको इक्वल रखेंगे आप। अब उसके बाद 30% ऑफ है, मैं तो 30% को अलग रखूँगा, ऑफ को अलग रखूँगा। तो इसको कंट्रोल X कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करेंगे और इसके साइज़ को हम लोग बढ़ा देंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी जो साइज़ होनी चाहिए वो 30 की ही होनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तभी सेल होगा जब आप इसको ज़्यादा बड़ा करके दिखाएंगे। यानी फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए। डिज़ाइन में इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना होता है कि कौन से पॉइंट को हमें हाईलाइट करना है और किसे नॉर्मल रखना है। अब सबसे पहले इसके साइज़ को 105 करेंगे और यहाँ से ये इटैलिक हटा देंगे, बोल्ड को हटा देंगे और यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूँगा। इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं और बढ़ाता हूँ। यस, अभी इन सभी को सेट करना ज़रूरी है। जो भी है अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं, कलर को ब्लैक करेंगे और जब मैं अभी इन सभी को एडजस्ट करूँगा तब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी साइज़ चेंज कर लेंगे। लेकिन ये जो % है वो ऐसा नहीं रखूँगा मैं, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। अब ये लास्ट में बचा है ऑफ, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और बाद में इस लेयर को डिलीट करना होगा, तो कंट्रोल X करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लेते हैं और इसका भी कलर ब्लैक कर लेंगे। साइज़ 105 रखेंगे और ये बोल्ड को हटा देते हैं फ़िलहाल। चलें, अब हमारे पास ये जो एक लेयर है खाली वाला, इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर एक साथ ये कंटेंट था, इन सभी को हमने एक साथ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया था। फोटोशॉप में चूंकि बार बार आप नोटपैड से जाकर कॉपी करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उससे बेहतर है कि आप अपने फोटोशॉप में एक साथ कंटेंट को ओपन कर लें और उसके बाद आप उसे ब्रेक कर करके लिख सकते हैं। ये भी एक अच्छा आइडिया माना जाता है डिज़ाइन करने के लिए। अब इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक में रखूंगा सेल और एक में रखूंगा 30% ऑफ और बीच में रखूंगा अप टू। तो कैसे रखेंगे उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से। ये लाइन 2 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब आप चाहें तो जूम कर लें इसे और 2 पिक्सल का बना सकते हैं। ऐसे आप जूम करेंगे और कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके 2 पिक्सल कर सकते हैं। या अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली यहाँ पर सिर्फ क्लिक करेंगे और यहाँ साइज़ डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ और हाइट। तो बाय द वे जो भी आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं और इसका कलर भी हम लोगों को ब्लैक ही रखना होगा। अब देखिए अलाइनमेंट यहाँ पर करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो अलाइनमेंट कैसे करेंगे। कंट्रोल 1 से 100% पर ही रहूँगा तो डिज़ाइन करना हमारे लिए अच्छा होगा। अब देखिए अलाइनमेंट करने के लिए मैं कंट्रोल प्रेस करके इस रेक्टेंगल पर क्लिक करूँगा। इस पर कोई ज़रूरी नहीं कि आप दोनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे तभी अलाइनमेंट करना है। आप चाहें तो इसका सिलेक्शन बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर एक
लेयर पर जाकर मुझे अभी अलाइनमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ट्रिक ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग इस लाइन को अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे और क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टली सेंटर। अब ये सेंटर हो जाने के बाद इस सिलेक्शन को ऐसे ही रहने देंगे और हम लोग जाएंगे इस सेल के ऊपर, सेल लिखा हुआ ऊपर में, और इसको भी हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे सेंटर और कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट करेंगे। अब आपको ये चेक करना है कि जो हमने ये लाइन बनाई है और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये दोनों इक्वल है या नहीं, एक लाइन में है नहीं, तो आप कंट्रोल आर से रूलर ओपन करेंगे और यहाँ आप गाइड लगाकर चेक कर सकते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो अब आप देख सकते हैं ये प्रॉपर इक्वल है दोनों तरफ से। इधर देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो आप इक्वल ज़रूर कर लें। यहाँ पर देखिए 1 पिक्सल की ज़रूरत है इस लाइन में, तो मैं कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करूँगा और इस लाइन को 1 पिक्सल आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये अब आप देखेंगे ये दोनों इक्वल हो चुका है एक लाइन में। अब मैं इस गाइड को हटा देता हूँ, कंट्रोल एच से फिलहाल मैं गाइड को हटा देता हूँ। इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा और नीचे करेंगे, ये ठीक है। कंट्रोल 1 से आप 100% पे हमेशा रख के देख लिया करें। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर टाइप टूल पर जो भी मैं काम कर रहा हूँ ध्यान रखेंगे इसकी प्रॉपर्टी में मैंने शार्प रखा हुआ है। गलती से आप क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग या नन नहीं कर देंगे, आपको शार्प रखना है। अब उसके बाद हम लोगों को अप टू लिखना है। तो देखिए अप टू लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार हमने लाइन बना ली तो लाइन को बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं, इसी को कॉपी करना है। ऑल्ट प्रेस करके मैं कॉपी कर रहा हूँ इस तरह से, और इस लाइन को इस सेल के जस्ट नीचे ऐसे रखना है। और ये जो अप टू लिखा हुआ है इसे मैं लेकर जाऊंगा इसके सेंटर में। तो आप कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे और इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लेंगे अप टू को। और उसके बाद देखिए बहुत ही यूनिक तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अप टू के साइज़ को मुझे लगता है कि और छोटा रखना ज़रूरी है, मैं 15 पिक्सल करता हूँ। और उसके बाद सब कुछ ठीक है, इसको अलाइन कर लेते हैं, यस। अब उसके बाद हम लोग यहाँ सिलेक्शन टूल पर जाएंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इस लाइन को मास्किंग करना है यहाँ पर अप टू के साथ। तो कैसे करेंगे, ये लाइन है, इस पर जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलेक्शन करेंगे, इक्वल सिलेक्शन, यानी कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ध्यान रखें ये सिलेक्शन हमने यहाँ जितना रखा ऑलमोस्ट उतना ही इधर भी रखा हुआ है, ये अंदाज से आपको करना पड़ेगा। ये कर लेने के बाद हम लोग इस सिलेक्शन को इन्वर्स करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स करेंगे और यहाँ से इसी लेयर पर रहते हुए लेयर मास्क यूज़ करेंगे। और अब देखिए कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डी करेंगे, यहाँ से ये लाइन हट चुकी है और इक्वल भी है दोनों तरफ। अब हम लोगों को आना है इस 30% पर और इसे भी वैसे ही एडजस्ट करना है ठीक से। तो ये 30% है, इसे मैं थोड़ा ऊपर लाऊंगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पर जो एस से लेकर इस लाइन के बीच में जो स्पेस है वही स्पेस आपको इस लाइन से 30% के बीच में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर चाहें तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है। आप देखें यहाँ पर 24 पिक्सल्स हैं, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कितना है। 1 पिक्सल और ऊपर लेकर जाने की ज़रूरत है, तो 1 पिक्सल में और ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ये देखिए ठीक है। अब उसके बाद आप चाहें तो इस % को छोटा कर सकते हैं और इस 30 को चाहें तो और बड़ा करके भी अलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर % को छोटा करेंगे तो ऑफ को मैं इसके नीचे रखना चाहूँगा, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे % को और उसके बाद सबसे पहले तो आप इसके साइज़ को छोटा कर लीजिए, या आप चाहें तो इसको स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन मैं स्क्वायर ना बना करके सबसे पहले इसके साइज़ को मैं छोटा करूँगा, ये ठीक है। अब उसके बाद इसको शिफ्ट करूँगा यहाँ से ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं बेस लाइन शिफ्टिंग। अब आप इसको ड्रैग करके ऊपर लेकर जाइए और इतना ऊपर लेकर जाना है कि ये 30 के साथ अलाइन हो, यानी ये जो 30 की जो लाइन ऊपर आ रही है इससे ज़्यादा ऊपर ना चला जाए, इसलिए आपको ऐसे रखना है। और इसके हाइट को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ से यस कर लेता हूँ, इस तरह से लिखा। अब ऑफ को लाकर इसके नीचे एडजस्ट करना है, लेकिन इससे पहले मैं 30 को थोड़ा और बड़ा करना चाहूँगा। इतना बड़ा कर दें ताकि इस लाइन के बराबर हो जाए, 90 पिक्सल्स, और यहाँ से यस कर लेते हैं। अब इसे अलाइन करना है तो इसके साथ पहले मैं अलाइन करूँगा, ये देखिए अलाइन हो जाने के बाद इसे नीचे लेकर आएंगे। मैंने बताया था कि ये जो स्पेस है वही स्पेस यहाँ पर होना चाहिए। और ऑफ को अब छोटा करेंगे, यहाँ से एडजस्ट करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, 21, यस।
आई थिंक परसेंट को और ऊपर लेकर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि 30 को हमने बड़ा किया था। तो इसको शिफ्ट करके मैं थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाऊंगा। ये ठीक है। अब ऑफ को सेट करने के लिए हमारे पास स्पेस इनफ है। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर चाहे तो एक रूलर आप लगा लें 30 के साथ इस तरह से, और यहाँ ऑफ को इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ऑफ के साइज़ को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, 21 करता हूँ। ये देखिए ठीक है, 22 करके देख लेते हैं अब एक बार, क्योंकि स्पेस तो हमारे पास है। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए प्रॉपर तरीके से ये एडजस्ट हो चुका है। अब हम लोगों को ऐसे रखना है। अब देखिए कंट्रोल H से मैं इस गाइड को हटा देता हूँ। ये हटा लेने के बाद अब हम लोगों को एक लाइन और ड्रॉ करना है इसके जस्ट नीचे। अब यहाँ ये सभी को एक साथ एडजस्ट कर लेने के बाद अब आप इन सभी लेयर्स को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ तक, और कंट्रोल G से ग्रुप कर लीजिए और इसको रीनेम कर लेंगे सेल। अब उसके बाद इसके नीचे चाहें तो आप शॉप नाउ का बटन लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी टेक्स्ट है स्पेशल ऑफर, वो भी लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल स्पेशल ऑफर मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, बल्कि यहाँ पर कुछ डिज़ाइन करते हैं। और डिज़ाइन कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर एक छोटा सा मैं इलिप्स बनाऊंगा, ऐसे बहुत ही छोटा बनाना है इस तरह से। और उसके बाद कंट्रोल J से कॉपी कीजिए, कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म कीजिए, राइट की तरफ लेकर जाइए इस तरह से, और यहाँ से ओके कर लेंगे। अब आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड टी प्रेस कीजिए। इस लेयर पर रहेंगे, मूव टूल पर जाएंगे और ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे ऐसे। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। एक बार मैं और इसकी कॉपी बनाऊंगा ऑल्ट प्रेस करके। अब ये हो जाने के बाद देखिए कैसे डिज़ाइन को चेंज किया जाता है। इसको मैं लाकर एडजस्ट करूंगा इसके सेंटर में ऐसे, और इसका कलर डबल क्लिक करके मैं यूज करूंगा ब्लैक, और इसे थोड़ा और ऊपर लेकर जाएंगे। ये देखिए ठीक है। इसको अलाइन कर लीजिए पहले आप, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लेने के बाद नीचे जो ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर को मास्किंग से हम लोग हटा देंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती रहेगी, इसलिए हमने एक बार बना लिया। जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो यहाँ से आप सिलेक्शन टूल पर जाएं और जितना रखना है उतना रखें, बाकी को हटा दें। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इतना को रखना है, नीचे वाले को हटा देना है। तो सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ लेयर मास्क कर दें, नीचे वाला हट जाएगा, ऊपर का ये रह जाएगा। अब यहाँ पर का काम हो गया है। अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना है स्पेशल ऑफर। ये कर लेने के बाद सबसे पहले तो इसका कलर मैं ये येलो यूज करूंगा, ब्लैक पे येलो और येलो पे ब्लैक इस तरह से, और इसकी अलाइनमेंट इसके साथ होनी चाहिए। तो कंट्रोल H से आप इस गाइड को यहाँ पर लगा लीजिए। ध्यान रखें कि ये जो है इस लाइन से ज़्यादा इसको नहीं रखना है। उसके बाद इसके हाइट को कम करेंगे, ऐसे कम करना ज़रूरी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो यहाँ से ऑटो कर सकते हैं, ऑटो में जो रहे उसी को सेट कर सकते हैं ये, और उसके बाद यहाँ पर अलाइन कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पर जो हमने ये बनाया था इसको अब देखिए कॉपी करूँगा ऑल्ट प्रेस करके और यहाँ पर लाऊंगा, क्योंकि ये एरिया खाली लग रहा है तो इसको ऐसे नहीं रखना है। और इसका कलर हम लोग थोड़ा सा ग्रे रखेंगे, ग्रे पार्ट इस तरह का। मास्किंग है, इस मास्किंग को फिलहाल मैं हटा देता हूँ। और ये लाइन इसकी ज़्यादा हो रही है, स्क्वायर हो रही है, हमें स्क्वायर नहीं रखना है, इस तरह की लाइनिंग रखनी है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग मास्क कर देंगे, बाहर वाले को हटा दिया ऐसे, और इसका कलर चाहें तो थोड़ा और लाइट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो रहा है, इतना नहीं, कम ही रखें तो अच्छा रहे। और अब आपको यहाँ पर अलाइन करना है इस लाइन को, यानी कि स्पेशल ऑफर और ये जो हमने डिज़ाइन बनाया इसको एक साथ रखना है। ये जो पिंक कलर आप देख रहे हैं लाइनिंग, पिंक कलर की लाइनिंग, वो आप यहाँ व्यू में जाकर ओपन कर सकते हैं। ये जो गाइड्स हैं, स्मार्ट गाइड्स, इसको चेक कर लीजिएगा। और इसका कलर आप इस बार थोड़ा सा ब्लैक करेंगे। इस डिज़ाइन को एडजस्ट करेंगे हम लोग ऐसे। अब हम लोग अपने इस इमेज को ठीक करते हैं कि कैसे हमें इमेज को रखना है। तो कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करूँगा, थोड़ा सा बड़ा करूँगा इसे ताकि देखने में अच्छा लगे। हमें फोकस रखना है इसके गॉगल्स पे। अब आपको दिखाता हूँ 100% पर। ये एक डिज़ाइन है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दूसरे डिज़ाइन को इसके साथ ऐड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके साथ ही वाला जो डिज़ाइन है उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो इसको आप देखिए और इन सभी डिज़ाइंस को प्रैक्टिकल कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।